हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। पिछले सेशन में हमारा लिनक्स कमांड लाइन पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा लिनक्स परमिशंस, यूजर्स, ग्रुप्स और बेसिक एडमिन कमांड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विंडोज़ कमांड एंड पावरशेल बेसिक्स। और अभी तक हम लिनक्स के टर्मिनल के काफ़ी कमांड सीख चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिर्फ लिनक्स पर डिपेंड नहीं करता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैंक्स, ऑफिसेज, एमएनसीज और गवर्नमेंट सिस्टम्स विंडोज़ डोमिनेट करता है। और विंडोज़ के अंदर सबसे पावरफुल चीज़ होती है सीएमडी और पावरशेल। जीयूआई सिर्फ सरफेस होता है, रियल कंट्रोल कमांड लाइन के पास होता है। पार्ट 1 से शुरू करेंगे, सीएमडी वर्सेस पावरशेल। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, सीएमडी मतलब सिंपल टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स और लिमिटेड फंक्शनैलिटी। पावरशेल मतलब वो एक मॉडर्न टूल है, ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है और ऑटोमेशन प्लस सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। साइबर अटैक्स और फॉरेंसिक्स एनालिसिस में पावरशेल ज़्यादा पावरफुल होता है। कमांड प्रॉम्प्ट के डीप बेसिक्स। स्टार्ट मेन्यू में सीएमडी टाइप करो और ओपन करो। अभी हम नॉर्मल सीएमडी ओपन कर रहे हैं, एडमिन सीएमडी बाद में देखेंगे। अभी हम देख सकते हैं ये विंडो। अब हम लिखेंगे WHOAMI। ये कमांड सिर्फ नाम नहीं बताती, ये बताती है किस सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में हम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नॉर्मल यूज़र, एडमिन यूज़र या डोमेन यूज़र। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मेरे पास कितना एक्सेस है। नेक्स्ट कमांड देखेंगे, होस्ट नेम, HOSTNAME। इससे हम सिस्टम का यूनिक नेम पता कर पाएंगे। एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में लॉग्स होस्ट नेम से ट्रैक होते हैं, अलर्ट्स होस्ट नेम के बेसिस पर आते हैं और इसीलिए ये कमांड रिकॉन फेज का हिस्सा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्किंग फाउंडेशन का एक कमांड जो है IP config। नेटवर्किंग के बिना साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कमांड बताती है सिस्टम नेटवर्क से कैसे कनेक्टेड है, IP प्राइवेट है या पब्लिक और गेटवे कौन सा है। अटैकर्स भी और डिफेंडर्स भी सबसे पहले IP ही चेक करते हैं। नेक्स्ट कमांड देखेंगे IP config /all। ये एक एडवांस वर्जन है। इस पर मिलता है MAC एड्रेस जो है हार्डवेयर आइडेंटिटी, DNS सर्वर्स और DHCP इन्फो। MAC एड्रेस से डिवाइस ट्रैक हो सकता है, इसीलिए ये कमांड बहुत सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल एन्यूमरेशन। इसका कमांड होता है DIR। फाइल और फोल्डर लिस्टिंग को एन्यूमरेशन कहते हैं। एन्यूमरेशन साइबर सिक्योरिटी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। सिस्टम के अंदर क्या क्या है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हैकर्स और ऑडिटर्स दोनों करते हैं। अब हम देखेंगे CD डॉक्यूमेंट्स, फिर है CD स्पेस डबल डॉट और CD स्लैश। इसमें हम देख सकते हैं डायरेक्टरी चेंज करना नेविगेशन का बेस है। सिक्योरिटी एंगल, अगर अटैकर गलत डायरेक्टरी में है तो वो गलत फाइल को टारगेट करेगा। अब आप देख पाए CD डॉक्यूमेंट्स लिख के मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को एक्सेस कर पाया और CD लिख के मैं डॉक्यूमेंट्स के बाहर आ गया। नेक्स्ट कमांड लाइन देखते हैं। हम लिखेंगे MKDIR और लॉग्स। फोल्डर्स क्रिएट करना स्क्रिप्टिंग और लॉगिंग के लिए यूज़ होता है।
पावरशेल स्क्रिप्ट्स अक्सर पहले फोल्डर्स क्रिएट करती है, फिर उसके बाद डेटा स्टोर करती है। अब हम देखेंगे कमांड CLS। स्क्रीन को क्लियर करना सिर्फ एक एस्थेटिक नहीं होता। क्लीन आउटपुट मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पावरशेल, रियल पावर यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब पावरशेल ओपन करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूरी है। एडमिन राइट्स के बिना सिस्टम इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट मिलेगी और कमांड्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फर्स्ट कमांड टाइप देखते हैं जो है गेट हेल्प। ये एक लर्निंग टूल है। हम लिखेंगे गेट डैश हेल्प स्पेस गेट डैश प्रोसेस। पावरशेल सेल्फ लर्निंग के लिए बना है। इस कमांड से पता चलता है कमांड क्या करती है, कैसे यूज़ होती है और एग्जाम्पल्स क्या है। और इसीलिए प्रोफेशनल्स गूगल से ज़्यादा गेट हेल्प यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे गेट प्रोसेस। GET डैश प्रोसेस। ये सिस्टम का हर रनिंग प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखाता है। प्रोसेस एनालिसिस से मैलवेयर डिटेक्ट होता है, हाई CPU यूसेज समझ आता है और सस्पिशियस एक्टिविटी को कैच करता है। अब हम देखेंगे गेट सर्विस। सर्विसेज बैकग्राउंड में चलती है, यूज़र को दिखती नहीं। अटैकर्स अक्सर मैलवेयर को सर्विस के फॉर्म में हाइड कर देते हैं। इसीलिए डिफेंडर्स के लिए ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेट डैश लोकल यूज़र। यूज़र एनुमरेशन साइबर सिक्योरिटी का एक मेजर स्टेप है। इस कमांड से अनऑथराइज्ड यूज़र्स मिल सकते हैं। ओल्ड अनयूज्ड अकाउंट्स आइडेंटिफाई होते हैं। नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे गेट लोकल ग्रुप। गेट लोकल ग्रुप। ग्रुप्स परमिशंस डिसाइड करते हैं। अगर कोई यूज़र गलती से एडमिन ग्रुप में आ गया तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर हम लिखें WHOAMI स्पेस डैश ग्रुप्स तो ये कमांड रियल प्रिविलेज लेवल दिखाती है। कभी कभी यूज़र एडमिन होता है लेकिन प्रिविलेजेस डिसेबल्ड होती है। ये कमांड वो कन्फ्यूजन क्लियर करती है। पार्ट 4 की तरफ जाएंगे जहां हम देखेंगे एडमिन कमांड्स। हम लिखेंगे नेट यूज़र। ये पुरानी कमांड है लेकिन अभी भी रेलिवेंट है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स के टाइम अननोन यूज़र्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट कमांड थोड़ा लंबा है। नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स। इससे क्लियर होता है सिस्टम के गॉड कौन है। साइबर सिक्योरिटी में एडमिन लिस्ट इक्वल्स टू हाई वैल्यू टारगेट। अगर हम सिस्टम इन्फो लिखें तो ये कमांड पूरा सिस्टम फिंगरप्रिंट बना देती है। OS वर्जन
प्लस पैच लेवल इक्वल्स टू वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का बेस। अगर हम टास्क लिस्ट लिखें, ये फास्ट प्रोसेस लिस्टिंग है। लाइट वेट होने की वजह से लो एंड सिस्टम्स पर भी काम आती है। आज हमने देखा कि CMD बेसिक्स का बेस है, पावरशेल रियल पावर होता है और एडमिन कमांड्स सिस्टम को कंट्रोल करती है। साइबर सिक्योरिटी का एक गोल्डन रूल, जिस सिस्टम को आप कमांड लाइन से कंट्रोल नहीं कर सकते, उस सिस्टम को आप सिक्योर भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे CMD और पावरशेल का एक कंपैरिजन टेबल। ये टेबल एक क्लियर पिक्चर देता है कि दोनों टूल्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। CMD का ओरिजिन MS-DOS के टाइम का है, मतलब ये काफ़ी पुराना है। इसीलिए CMD बेसिक सिस्टम कमांड्स के लिए बेस्ट होता है, लेकिन एडवांस्ड ऑटोमेशन के लिए लिमिटेड है। पावरशेल कंपैरेटिवली मॉडर्न है, अराउंड 2006 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के साथ नहीं। CMD में ऑटोमेशन का स्कोप काफ़ी लिमिटेड होता है, मोस्टली बैच फाइल्स तक, लेकिन पावरशेल एंटरप्राइज लेवल ऑटोमेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। एडमिन यूसेज भी यहाँ क्लियरली दिख रही है। CMD बेसिक एडमिन टास्क के लिए ठीक है और पावरशेल एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पावरशेल ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अटैकर और डिफेंडर दोनों इसे एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। इस टेबल को समझना मतलब विंडोज़ कमांड लाइन का फाउंडेशन क्लियर होना। नेक्स्ट देखेंगे GUI वर्सेस कमांड लाइन का एक कंसेप्ट डायग्राम। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम GUI और CLI के बीच का कोर डिफरेंस समझ रहे हैं। लेफ्ट साइड देखिए GUI, यूज़र माउस से क्लिक करता है, विंडोज़ ओपन होती है और फिर OS इंटरनली काम करता है। राइट साइड पे कमांड लाइन हमें ये बताता है, यहाँ यूज़र डायरेक्टली CMD या पावरशेल से OS से बात करता है। GUI में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, माउस, आइकन्स और विंडोज़। कमांड लाइन में ये लेयर हटा दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि GUI बेकार है, लेकिन कमांड लाइन फास्टर, पावरफुल होती है और बहुत प्रिसाइज होती है। साइबर सिक्योरिटी में जब टाइम कम होता है तब डायरेक्ट OS इंटरेक्शन का फ़ायदा मिलता है। GUI कंफर्ट देता है और कमांड लाइन कंट्रोल देता है। साइबर सिक्योरिटी देखेंगे अटैक वर्सेस डिफेंस में। अब हम सेम कमांड्स को अटैकर और डिफेंडर के लेंस से देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए WHOAMI कमांड। अटैकर के लिए ये प्रिविलेज चेक होता है, क्या एडमिन हूँ या नॉर्मल यूज़र। डिफेंडर के लिए वही कमांड एक एक्सेस वेरिफिकेशन टूल होता है। टास्क लिस्ट कमांड अटैकर के लिए एंटीवायरस या सिक्योरिटी टूल्स ढूंढने के काम आता है। डिफेंडर के लिए टास्क लिस्ट सस्पिशियस या अननोन प्रोसेसेस डिटेक्ट करने का टूल बन जाता है। पावरशेल का गेट प्रोसेस भी सेम चीज़ करता है, डिफरेंस सिर्फ इंटेंट का होता है। और नेट यूज़र कमांड अटैकर के लिए बैकडोर यूजर्स ऐड करने का रिस्क, डिफेंडर्स के लिए फेक या अनऑथराइज्ड यूजर्स डिटेक्ट करने का टूल है। टूल्स सेम होते हैं, यूज़ केस डिसाइड करता है कि आप अटैकर हो या डिफेंडर। कब क्या यूज़ करना है। अब सवाल ये आता है, CMD यूज़ करें या पावरशेल। अगर क्विक सिस्टम चेक करना हो, जैसे करंट डायरेक्टरी, बेसिक फाइल्स, CMD काफ़ी है। लेकिन जैसे ही एडमिन टास्क आते हैं, यूज़र मैनेजमेंट, सर्विसेज, प्रोसेसेस, पावरशेल एक बेटर चॉइस होती है। ऑटोमेशन के लिए पावरशेल ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। सिक्योरिटी ऑडिट्स, लॉग एनालिसिस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स, पावरशेल यहाँ शाइन करती है। और हाँ, पुराने सिस्टम्स या लेगेसी एनवायरनमेंट्स में CMD अभी भी यूज़ होता है। एक स्मार्ट प्रोफेशनल सिचुएशन के हिसाब से टूल यूज़ करता है। अब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। मान लो एक कंपनी रिपोर्ट करती है कि एक एम्प्लॉय का सिस्टम अनयूजुअली स्लो चल रहा है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सबसे पहले पावरशेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करेगा, रनिंग प्रोसेसेस चेक करेगा, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा CPU या मेमोरी यूज़ कर रहा है। अगर कोई अननोन या सस्पिशियस प्रोसेस दिखता है तो उसकी लेजिटिमेसी वेरीफाई की जाती है। अगर प्रोसेस मैलिशियस हो
तो यूज़ स्टॉप किया जाता है या सिस्टम को आइसोलेट कर दिया जाता है। उसके बाद यूज़र अकाउंट्स और परमिशंस चेक होते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। ये सब GUI से भी हो सकता है, लेकिन कमांड लाइन से ये फास्ट और एक्यूरेट होता है। ये क्यों मैटर होता है और ये क्यों सीखना ज़रूरी है? कमांड लाइन टूल्स हिडन थ्रेड्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम GUI के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होता है। इंसिडेंट हैंडलिंग के टाइम ये टूल्स एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। CMD और पावरशेल सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं है, ये रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी डिफेंस का कोर वेपन्स है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में सीरियस हो तो कमांड लाइन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे OS हार्डनिंग कॉन्सेप्ट्स, अपडेट्स, सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगरेशंस। प्रैक्टिस करते रहो और सिक्योर रहो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।